वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारा प्रोग्राम अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बताती चलूं कि हमारी जो इन हाउस न्यूट्रिशनिस्ट हैं रमजान के लिए फायजा शुएब, वो हमारे साथ आज प्रोग्राम में बैठी हुई हैं। एक कॉल भी है फायजा आपके लिए। मुनव्वर अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर अली साहब। वालेकुम सलाम। फरमाइए आज हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। मुझे ये पूछना है कि मुझे ना खारिश की बीमारी है। अच्छा, तो ये मालूम करना है कि शुगर की वजह से तो नहीं मुझे खारिश। आप कोई सवाल करना चाहेंगी क्लियर करने के लिए सवाल? मतलब मुझे गर्मी के अंदर ज्यादा खारिश रहती है, मतलब मैं शुगर वुगर तो नहीं है या शुगर ज्यादा लेता हूँ इस वजह से या नहीं। आपने कभी चेक कराई है शुगर? क्या ब्लड शुगर आपने कभी चेक कराए हैं? खून का टेस्ट दिया है आपने कभी? हाँ दिया था मैंने। तो उसमें क्या आया था रिजल्ट? उसमें थोड़ा आया था कि थोड़ा है मामूली शुगर है। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वैसे ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है बेचारी, लेकिन हाँ और ये स्किन स्पेशलिस्ट का सवाल है एक्चुअली। उनसे करना चाहिए सवाल आपको। और अगर आपकी शुगर आपको है ऑलरेडी और उसमें आप कह रहे हैं कि खारिश भी हो रही है, तो यू शुड गो एंड सी अ डायबिटोलॉजिस्ट, जो डायबिटीज के एक्सपर्ट होते हैं, कि वो देख लेंगे आपकी स्किन कहीं उसकी वजह से तो खराब नहीं हो रही है। डाइट में किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, दिस इज माई पार्ट, और वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। सही, लेकिन एलर्जीज तो नहीं हो सकती? कभी कभार होते हैं ना, रैशेज हो जाते हैं। जी जी, होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा ना कि कैसी रैश है, क्या है उसकी, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। जी एग्जैक्टली। ओके, साउंड्स गुड। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जो हमने चैलेंज लिया था जी जी एक दूसरे को दिया था पहले ही आपने बिल्कुल। तो आप, मैंने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो मैंने कहा आपकी डाइट और वो मॉनिटरिंग किस तरह आप बताइए आपने कितना फॉलो किया? फॉलो तो मैं कर रही हूँ लेकिन कक फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, हाँ, मैं चीटिंग्स बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने सिर्फ पहले 3 रोजों में पकोड़े खाए थे और वो भी टूट के नहीं खाए थे, सिर्फ 2-3 प्रॉमिस, 2-3 से ज्यादा नहीं। और नॉर्मल, ये भी नहीं कि पालक के पकोड़े जो इतने बड़े वाले होते हैं ना। उसके अलावा व्हाट यू वर टेलिंग मी कि फ्रूट ज्यादा कर लें सुबह में, लंच नॉर्मल रखें, डिनर लाइट रखें। तो डिनर में मैं तो सिर्फ हाँ वही ना इफ्तारी, सॉरी हाँ रमजान में मुझे यूं कह रही है रंजू, सॉरी आई मीन इफ्तारी, वही बात हुई ना इफ्तारी। हाँ जी। तो फिर ये कि एक्सरसाइज कर रही हैं? नहीं तो फिर मतलब सोनिया 11 दिन एक्सरसाइज के बगैर वजन नहीं गिर सकता फायजा। देखो हेल्दी तरीके से, इफ यू वांटेड टू अचीव अ सर्टेन गोल कि ये 1-2 पाउंड मेरे 1-2 हफ्ते में हो जाए, जैसे टारगेट जैसे लगाते हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू एक्सरसाइज। अगर सिर्फ डाइट पे करोगे तो कोई छड़ी नहीं घुमाने से एकदम से वजन कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं पूछ सकती हूँ, बिकॉज सब ये कहते हैं कि आपकी जैसे एज बढ़ती जाती है तो वजन गिरना ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो कौन से माइलस्टोन्स हैं जिसपे मुश्किल बढ़ती जाती है, या इट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू लूज वेट आफ्टर अ सर्टेन एज? डिपेंड करता है। हमारे जो इस कल्चर में हम लोग जहाँ पर होते हैं, हमारे यहाँ औरतें 30 के बाद दे टेंड्स टू गेन वेट मोर, क्योंकि हमारे यहाँ एक खास एज तक वजन को मेंटेन किया जाता है जब तक शादी ना हो जाए। शादी के बाद एकदम से देखते हैं लाइन ड्रॉप हो जाए, है ना, तो शादी पे। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, कैसे हैं भाई? अल्लाह का फजल जी। जी फरमाइए आज हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? जी ऐसा है कि मेरा जो है डायबिटिक हूँ मैं, लेकिन मैं और डाइट पे काफी कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मेरा वजन नहीं कम हो रहा। ऐसा है कि मेरे भाई हैं आप जी, रूहानी भाई। हाँ। आपके टीवी की आवाज बहुत गूंज रही है, सॉरी, इसलिए आपको भी दिक्कत हो रही होगी, हमें भी दिक्कत हो रही है समझने में कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, सही, तो सही समझ गए? हाँ, मैं क्या जवाब। एक सवाल मुझे बताएं, आपकी शुगर्स कंट्रोल अच्छी हैं, यानी आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आपका HbA1c अच्छा है? कट गई लाइन, अब ये क्या हुआ? अच्छा, देखिए, अगर जनरल कुछ जवाब दे देंगे। जनरल एक तो ये होता है जब डायबिटीज अनकंट्रोल होती है ना तो वजन गिरता है। ठीक है, और ये एक तरह का गुड साइन होता है जब आपका वजन बढ़ रहा होता है, आपकी शुगर्स कंट्रोल में आ गई, यानी एक तो आपने जो मेन टारगेट था वो अचीव कर लिया कि शुगर्स कंट्रोल में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो वजन के लिए कह रहे हैं, समटाइम्स इट्स बिकम चैलेंजिंग। जो डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि हमें एक तरफ शुगर को कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ वजन भी कंट्रोल करना है। तो जब तक मैं ये कहती हूँ कि किसी को डायबिटीज नहीं हुई है तो वजन कंट्रोल करना इज नॉट दैट चैलेंजिंग एक्चुअली। लेकिन जब डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि यू नीड टू मॉनिटर ना कि शुगर अब कम ना हो जाए, अब ज्यादा ना हो जाए, ये खा लिया तो क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग। तो आप थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करें कि कहीं फैट तो बहुत ज्यादा, चिकनाई तो बहुत ज्यादा नहीं ले रहे कहीं पर। एक और कॉल भी आपके लिए। अच्छा, जाहिद हुसैन साहब है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब।
हेलो हेलो हेलो, जाहिद साहब जवाब ही नहीं दे रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप कैसे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अच्छी मालूमात मिल जाती है। शुगर के बारे में एक सवाल करना था। बहुत शुक्रिया भाई, फरमाइए आज आप क्या सवाल करना चाहेंगे हमसे? ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत है। कोई सवाल आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं शुगर पेशेंट हूँ और लबलब की वजह से शुगर होती है, उसके लिए कोई ऐसा कोई इलाज है या कोई दवाई है तो वो मेहरबानी करके बताएं। वैसे प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा होता है। सही। Did you have to ask him anything? नहीं, you've understood? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। सवाल करने का एक छोटा सा वक्फा लेंगे हम। वक्फे से वापस आके प्लीज प्रोग्राम देखते रहिए, आपका जवाब हम आपको दे देंगे। इसी के साथ वक्त आ गया एक छोटे से वक्फे का।